अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पावर गेन, आउटपुट पावर, पावर डेसिपेशन, करंट ड्रेन एंड एफिशिएंसी ऑफ क्लास ए ऑपरेशन या क्लास ए एम्पलीफायर। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स 2 की सीरीज स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं, ये देखते जाएँ। तो आज की जो मेरे पास वीडियो है वो वीडियो मेरे पास 5 है, इसका बी पार्ट है। ओके, लास्ट वीडियो में हमने क्लास ए एम्पलीफायर या क्लास ए ऑपरेशन पर डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, को डिस्कस करते हैं। तो आज इसी का बी पार्ट है जो कि हम इन पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका जो सी पार्ट होगा उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आने वाली वीडियोज़ में क्लास बी पर भी बात करेंगे, क्लास सी पर भी, क्लास ए बी पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखिए जो मेरे पास पावर गेन होता है, अच्छा, इसका सबसे पहले हमें सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा। ओके, तो सर्किट डायग्राम अगर हम ट्रांसफार्मर बनाएंगे तो वो हमने लास्ट वीडियो में बना लिया था। यानी कि ये देखिए ना, जब हमने वीडियो नंबर 4 इसके बी पार्ट में कपलिंग अरेंजमेंट एंड इट्स टाइप स्टडी किया था, तो इसमें हमने डिफरेंट कपलिंग की थी की बात की थी, कैपेसिटिव पर या ट्रांसफार्मर पर या डायरेक्ट पर। तो लास्ट वीडियो में जो हमने यानी कि इसमें हमने ट्रांसफार्मर वाला जो हमारे पास वो स्ट्रक्चर बना लिया था, लेकिन अब हम इधर कैपेसिटर वाला बनाएंगे। ओके, तो कैपेसिटर यानी कि किस तरह बनेगा, ये देखिए हमारे पास क्या है, वोल्टेज, ये मेरे पास कैपेसिटर है। तो इसको कैपेसिटर है, ये मेरे पास R1 है, ये मेरे पास R2 है, ये मेरे पास R1 है, ये R2 है। तो ये मेरे पास पॉजिटिव VCC है जिसकी हम जनरल वैल्यू 12 वोल्ट लेते हैं। तो ये मेरे पास ट्रांजिस्टर है, कॉमन एमीटर ले रहे हैं इधर हम। ओके, तो ये मेरे पास टर्मिनल C है, ये टर्मिनल B होता है, बेस टर्मिनल E होता है। तो ये मेरे पास होती है, इसको हमने ग्राउंड का, ये मेरे पास RE होता है ये वाला। और इधर हमने कैपेसिटर जिसको हम C2 का नाम भी देते हैं, यानी कि बाईपास कैपेसिटर के थ्रू हमने क्या किया होता है, इसकी एक एमीटर की वैल्यू को 0 कर दिया होता है। ओके, तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि ये मेरे पास यहाँ से रजिस्टर होता है जिसको हम RC का नाम देते हैं। तो यहाँ से हम एक कैपेसिटर लगाते हैं। ओके, इसको हम बात का, अच्छा, ये वाला कैपेसिटर इसको C1 इसको C3 का नाम देते हैं। चलिए मैं लिख देता हूँ, लेकिन लिखना नहीं है वैसे जनरली तौर पर। ये बाईपास कैपेसिटर होता है, C1 C3 मेरे पास कपलिंग कैपेसिटर होते हैं। ओके, तो ये मेरे पास है, ये मेरे पास RL होता है, लोड रजिस्टर, या फिर जो आप स्पीकर का नाम दे रहे होते हैं वो हमारे पास होता है। ओके, इसको भी हमने ग्राउंड किया होता है, इसको हमने ग्राउंड किया होता है, और इसको भी ग्राउंड किया होता है। ये हमारे पास इनपुट वोल्टेज होता है जो कि इस फॉर्म में होता है, या फिर किसी और फॉर्म में ले लें, वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी होती है कि आप किस फॉर्म में लेना चाह रहे होते हैं इसको। तो इधर मेरे पास पॉजिटिव VCC है, मेरे पास C3 है, ये मेरे पास RL है ये वाला। ओके, तो अब ये R1 है, R2 है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं पावर गेन पर। तो पावर गेन का जो मेरे पास फार्मूला था वो AP इज इक्वल टू पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट, ये मेरे पास फार्मूला होता है। ओके, अच्छा, यहाँ यहाँ ये देखिएगा, ये मेरे पास V आउटपुट होता है। ओके, तो अब जो मेरे पास आउटपुट पावर होती है उसको हम डिवाइड कर दें इनपुट पावर पर, तो मेरे पास पावर गेन आ जाती है। इन वर्ड्स हम ये कह सकते हैं जो पावर गेन होती है वो इक्वल होती है AC आउटपुट के, और उसको हम डिवाइड कर दें AC इनपुट के, यानी कि AC इनपुट पावर ऊपर और AC इनपुट पावर नीचे कर दें और इसको डिवाइड कर दें, तो हमारे पास आंसर आ जाता है पावर गेन का। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि जो मेरे पास पावर आउट की अगर हमारे पास वैल्यू है 10 मिली वाट, और अगर हमारे पास इसकी वैल्यू है 10 माइक्रो वाट, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1000 आएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है, -3, इसकी -6 होती है, इसके ऊपर जाकर हमारे पास क्या हो जाएगी, 100 की इक्वल हो जाएगी। ओके, तो ये मेरे पास इसकी छोटी सी हमने एग्जांपल ली है। अब अगर हम बात करें आउटपुट पावर की, तो आउटपुट पावर में क्या होता है, इसका जो जनरल फार्मूला होता है हमारे पास आउटपुट पावर
अगर हम आर एम एस की बात कर रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर की बात कर रहे हैं, या कि वोल्टेज को अगर हम इस फॉर्म में ले रहे हैं तो हमारे पास फार्मूला ये बनेगा। ओके, पावर और यानी कि अगर हमारे पास आउटपुट वोल्टेज होता है, अगर इसको हम आर एम एस वोल्ट्स में लें तो हमारे पास आउटपुट पावर हमारे पास ये फार्मूला होगा। ओके, तो जनरली तौर पर जो हमारे पास होता है फार्मूला वी पी पी इज इक्वल टू 2√2 वो डब्ल्यू वी आर एम एस, ये हमारे पास फार्मूला होता है। ये मेरे पास पीक टू पीक वोल्टेज होता है। और मेरे पास ये रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होता है, ये लोड रेजिस्टर होता है हमारे पास। ओके, तो इस वैल्यू को ज़्यादा यूज़ करते हैं रेदर दैन एवरेज वैल्यू, यानी कि जो मेरे पास ये वैल्यू है, ये वाली आरएमएस, इस वैल्यू को ज़्यादा यूज़ करते हैं रेदर दैन जो दूसरी वैल्यूज़ होती हैं। ओके, तो ये है फार्मूला। अगर इस फार्मूला को हम किसी और फॉर्म में लिखना चाहें, यानी कि अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख दें तो कोई हर्ज नहीं होगा, लेकिन इधर मेरे पास 8 आ जाएगा। ओके, वी पी पी कह लें या वी आउट कह लें, एक ही बात है। तो हम इधर स्क्वेयर है, तो अगर इधर भी स्क्वेयर लेते हैं यानी कि वी आउट है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, स्क्वेयर बन जाएगा इसका भी। तो ये 4 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, तो ये आर एम एस स्क्वेयर बन जाएगा। अब 8 हो जाएगा, 8 इधर अगर डिवाइड हो जाएगा तो मेरे पास वी है। अब ये इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा फार्मूला। ओके, तो जो हमारे पास फैक्टर होता है डिनोमिनेटर में, ये सिर्फ उसी वक्त अकर करता है जब हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल हो रही होती है। ओके, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तब ही हमारे पास 8 फैक्टर नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, अदरवाइज हमारे पास इसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, पहले इसका हम स्क्वायर लेना पड़ेगा। और इस फार्मूला को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि पी पावर आउटपुट होता है, इसको हम लिख सकते हैं एम पी पी स्क्र ओवर 8 RL, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी कि यह हम उस वक्त करेंगे जब हमारे पास जो एम्पलीफायर है, जो हमारे पास ये ऊपर और सर्किट है, जब हमारे पास ये एम्पलीफायर ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम जो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज दे रहा होता है, ये मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज जब हम गेन कर रहे होते हैं, या फिर हम कहते हैं पीक टू पीक वोल्टेज गेन कर रहे होते हैं, उस केस में हमारे पास ये फार्मूला बन जाता है। तो अब हम अगर बात करें थर्ड की, वो है पावर डेसिबेशन। हमारे पास पावर डेसिबेशन है, तो पावर डेसिबेशन में जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो हमारे पास है पी डी क्यू इज इक्वल टू वी सी ई क्यू मल्टीपल आई सी यू, ये मेरे पास फार्मूला होता है। ओके, तो यानी कि ये पावर जो डेसिपेशन है, या इसको हम कहते हैं क्वाइसेंट पावर डेसिपेशन, या इसको पावर डेसिपेशन कह लें, या फिर इसको हम कहते हैं क्वाइसेंट पावर डेसिपेशन, इसको हम कहते हैं। तो पावर डेसिपेशन कह लें या इसको क्यू पावर डेसिपेशन कह लें, एक ही बात है। यानी कि जो मेरे पास ये फार्मूला होता है, ये उस वक्त हम गेन करते हैं जब हम कोई भी सिग्नल नहीं दे रहे होते। अब यहाँ कोई भी सिग्नल दे नहीं रहे, इसका मतलब क्या होता है कि जब हम इनपुट पर कोई भी ऐसे सिग्नल नहीं देते, उस वक्त हमारे पास ये फार्मूला होता है। यानी कि इन अदर वर्ड, जब हम इस ट्रांजिस्टर की, इस एम्पलीफायर की डीसी बाइसिंग कर रहे होते हैं, इसके थ्रू पॉजिटिव वीसीसी के थ्रू डीसी बाइसिंग कर रहे होते हैं, उस केस में हमारे पास ये फार्मूला हम गेन करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास जो पावर डेसिपेशन का फार्मूला किसके इक्वल हो गया, हमारे पास डीसी वोल्ट के, डीसी जो हमारे पास वोल्टेज होता है मल्टीप्लाई जो हमारे पास डीसी करंट होता है उसके। यानी इसको हम अगर अदर वर्ड्स में कहें, इस तरह समझ सकते हैं कि ये देखें, ये हमारे पास इस तरह है, ये हमारे पास क्यू पॉइंट्स कहलाते हैं, ये वाले, ये Q1 पॉइंट है, Q2 पॉइंट है, Q3 पॉइंट है हमारे पास। ओके, अच्छा यहाँ याद रखिएगा, जो मेरे पास ये वोल्टेज होता है, ये कहाँ किस पर होता है, एड क्यू पॉइंट पर, और ये भी मेरे पास एड क्यू पॉइंट पर होता है हमारे लिए। ओके, तो अब हम सपोज करते हैं मेरे पास 3 पॉइंट्स, क्यू पॉइंट P1 P.1 P.2 P.3 हमारे पास। ओके, तो एड P.1 पर जो हमारे पास पावर वेस्टेज होती है
वो ड्यूरिंग एम्पलीफिकेशन होती है, यानी कि यहाँ पावर डेसिबेशन होगी, पावर वेस्ट होगी, ज़ाया होगी, यहाँ भी ज़ाया होगी, यहाँ भी ज़ाया होगी। जब हम एम्पलीफिकेशन कर रहे होते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि पीछे से ही एम्पलीफिकेशन आ रही होती है। ओके, यानी इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं, जब हम सिग्नल प्रोवाइड करेंगे तो पावर डेसिबेशन लो होना स्टार्ट हो जाएगी, और जो कम हो रही है एक्चुअली वो यूज्ड हो रही है टू जनरेट द पावर सिग्नल्स। ओके, यानी कि जब हम इस इनपुट पर पावर एसी सिग्नल देते हैं, एसी यानी कि पहले हम डीसी बाइसिंग करते हैं ट्रांजिस्टर की, एम्पलीफायर की, तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एसी इनपुट देते हैं, एसी वोल्टेज देते हैं यहाँ पर। तो जब हमारे पास एसी सिग्नल देते हैं तो हमारे पास जो पावर डेसिबेशन होती है ट्रांजिस्टर की वो डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो ट्रांजिस्टर होता है वो वर्क कर रहा होता है, वो कन्वर्ट करता है जो मेरे पास पावर टू सिग्नल पावर। तो इस वजह से जो मेरे पास पावर डेसिबेशन होती है वो इस केस में क्या हो रही होती है, वेस्ट हो रही होती है। तो अब अगर हम बात करें जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है करंट ड्रेन पर। तो जो मेरे पास फोर्थ हमारे पास क्या है, करंट ड्रेन। तो करंट ड्रेन का जो मेरे पास फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है I22 प्लस IC, इसको हम IDC का नाम भी देते हैं, करंट ड्रेन। एक्चुअली जो मेरे पास ये जो करंट है इस ये टू पार्ट्स में डिवाइड है। एक पार्ट को हम कहते हैं वोल्टेज डिवाइडर, सॉरी बाइसिंग करंट का नाम देते हैं, जो कि हमारे पास थ्रू वोल्टेज डिवाइडर हो रही होती है, और एक करंट को हम नाम देते हैं कलेक्टर करंट, दो जो कि हमें ट्रांजिस्टर के थ्रू हो रही होती है। ओके, यानी कि बाइसिंग करंट थ्रू वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग होती है, और आईसी करंट हमें ट्रांजिस्टर के थ्रू होती है, ये तो हमें पता है। तो जो डीसी करंट होती है, ये वाली जो डीसी करंट होती है, इसी को हम करंट ड्रेन का नाम देते हैं, उस एम्पलीफायर का, उस ट्रांजिस्टर का। ओके, एम्पलीफायर को हम स्टेज का भी नाम देते हैं, यानी कि जो मेरे पास ये है, ये करंट ड्रेन ऑफ द स्टेज कहलाती है, या करंट ड्रेन ऑफ ट्रांजिस्टर कहलाती है, करंट ड्रेन ऑफ एम्पलीफायर कहलाती है। ओके, अब अगर हम बात करें इसका जो लास्ट है वो मेरे पास है एफिशिएंसी। तो अगर हम एफिशिएंसी पर बात करें तो एफिशिएंसी, तो उसका जो मेरे पास जनरल फार्मूला होता है वो हमारे पास एफिशिएंसी का होता है, वो हमारे पास पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट होती है हमारे पास। अब जब पावर आउटपुट होता है इसका हम ऊपर फार्मूला देख चुके हैं, ये इस फॉर्म में हो सकता है, इस फॉर्म में, या इस फॉर्म में हो सकता है। ओके, तो लेकिन जो मेरे पास इनपुट का जो मेरे पास फार्मूला होता है, फार्मूला है वो, यानी कि जो मेरे पास पावर इनपुट है वो हमारा, जो मेरे पास पावर इनपुट का फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है इज इक्वल टू वी सी सी मल्टीपल आई डी सी, यानी कि इसका जनरल फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है आई डी सी मल्टीपल वी सी सी, यानी कि हमारे पास ये वी सी सी जो हमने ये यूज़ करते हैं, ये वाला ये होता है, और आई डी सी जो हमारे पास इधर होता है, आई डी सी यानी कि जो डी सी करंट होता है, जब हम डी सी बाइसिंग करते हैं तो वहाँ जो मेरे पास करंट होता है उसको कहते हैं आई डी सी, वो वाला। और वी सी सी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास इनपुट वोल्टेज निकल आता है, इनपुट पावर निकल आती है। अब इसको हम इधर पुट करेंगे तो मेरे पास पी, और वो पी इनपुट बन जाएगा और इसकी एफिशिएंसी निकलेगी। तो इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास परसेंटेज की फॉर्म में एफिशिएंसी निकल आएगी। तो मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, क्लास ए की जो एफिशिएंसी होती है वो ऑलमोस्ट 25% होती है रियल केस में, प्रैक्टिकल केस में, लेकिन आइडियल केस में इसकी एफिशिएंसी जो लिखी जाती है वो 100% ही लिखी जाती है। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।